आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड है। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सुनामी आई पड़ी है। इंडिया में इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? यहाँ पे कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की मैं बात करूंगी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मेजर अनाउंसमेंट्स हुई है। कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से जो यूएस 2.19 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, इंडिया है वो ग्लोबल हब बन गया है। सबको दिख रहा है जी इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं एकता आहूजा फिर से जुड़ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके सबके साथ। एंड आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे इंडिया की ग्रोथ से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले हम फाइनेंस वाला पे जॉब वैकेंसीज लेकर आते हैं, वीकली जॉब अपडेट्स लेकर आते हैं। और आपको अगर उनके जॉब लिंक्स चाहिए तो आज ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे जॉब के लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो BFSI फ्री इंटरव्यू सीरीज हमारी में एनरोल करिए। ये इंटरव्यू सीरीज आपको pw.live पे मिल जाएगी। एंड ये इंटरव्यू सीरीज किसके ऊपर है? ये है कस्टमर सर्विस के ऊपर, इंटरव्यू में इंग्लिश कैसे बोले इसके ऊपर। तो जल्दी से जाइए, अपने आप को एनरोल करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की वीडियो के ऊपर कि आज की वीडियो क्या है, क्या होने वाली है। तो नाम तो बड़ा अच्छा आपने देख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट सुनामी। आज की जो वीडियो है इसमें हम सुनामी की बात करेंगे कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सुनामी आई पड़ी है। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में डील कर रहे हैं। तो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन कौन सी बड़ी डील्स अभी तक साइन हो चुकी हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंडिया मूव पे है, इंडिया इज ऑन द मूव। बैंकिंग हो, IT हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर जगह भर भर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही हैं। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है ये पूरे ग्लोबल हेडलाइंस बन चुकी हैं कि इंडिया में इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है कि सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में ही डील करना चाह रहे हैं और इंडिया में ही हाथ मिलाना चाह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज से। तो आइए बात करते हैं और डाइव करते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की मैं बात करूंगी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट हुई है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट सिंगापुर से, जो यूएस 2.19 बिलियन इन्वेस्टमेंट है। किसकी? कमर्शियल एस्टेट मुंबई एंड पुणे। मुंबई एंड पुणे की कमर्शियल एस्टेट में सिंगापुर ने हाथ मिलाया है और 2.19 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है, जिसमें कि बिजनेस पार्क, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल पार्क्स, इन सबको कवर अप किया जाएगा। दूसरी बड़ी डील की बात करूं, एमिरेट्स NBD में $3 बिलियन का एक्विजिशन हुआ है। यानी NBD ने RBL बैंक के 60% ऑफ स्टेक बाय कर लिए हैं। ये क्रॉस बॉर्डर जो एक्विजिशन है इससे RBL बैंक को बहुत बहुत फायदा हो गया है। एंड इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर का ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें NBD ने, जो एमिरेट्स की कंपनी है, उसने 60% स्टेक्स ले लिए हैं RBL बैंक के। तीसरी मेजर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो तीसरी मेजर इन्वेस्टमेंट है SMBC एंड येस बैंक डील, जो कि मई और सितंबर के बीच में हुई थी, जो कि सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है। ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी वर्थ है 12,000 करोड़, जिसमें 20% इक्विटी स्टेक भी है। SMBC ने येस बैंक के 20% इक्विटी स्टेक लिए है, साथ ही इन्वेस्टमेंट करी है 12,000 करोड़ की। तो ऐसा क्या है जो इतने सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? साथ ही एक चीज और देखिए, बड़ा पोर्टफोलियो फ्लो हुआ है, ब्लॉक ट्रेडिंग हुई है। जो फॉरेनर है वो 5.5 बिलियन डॉलर के ब्लॉक ट्रेड्स कर रहे हैं। और ये ब्लॉक ट्रेड जो हुआ है ये मई की आंकड़ा है। तो मई से अब क्या चल रहा है, अब अक्टूबर खत्म होने वाला है। एंड अभी तक इतनी सारे मेजर इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में 2025 में आ चुके हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये जून 2025 के बाद के आंकड़े हैं, राइट? मई जून 2025, उसके पहले के आंकड़े तो अभी हमने इंक्लूड ही नहीं करे। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है?
अब ये डील से कुछ तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? चाहे ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रियल एस्टेट हो, डेटा सेंटर हो, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो, एक्विजिशन हो, सब के सब compete कर रहे हैं। और क्या compete कर रहे हैं? सब के सब ये कोशिश में लगे हुए हैं कि भर भर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आए और लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। अब एक नजर डालते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है कहां कहां कौन कौन सी जगह पे हुई है। तो पहले सेक्टर की बात करते हैं। रियल एस्टेट, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये ऐसे बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहां पे ये मेजर डील्स हुई है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो सबसे ज्यादा स्टेट जो लीड कर रहा है वो है महाराष्ट्र। उसके बाद कर्नाटका। ये दो स्टेट्स हैं जिनमें 50% इंडिया डायरेक्ट इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, 50% से ज्यादा। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में दोनों में बल्ले बल्ले हो चुकी है। बीच में ये न्यूज भी आई थी कि कर्नाटका में आईटी हब बनने वाला है, बैंगलोर जैसा बिल्कुल। तो क्या ये उसके लिए हो रहा है? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उसके लिए आ रही हैं? और महाराष्ट्र में रियल एस्टेट में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, रियल एस्टेट बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है, महाराष्ट्र का सुधार हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि वहां जितने भी ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उनको नए में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यही कारण है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे सिटीज में अपना पैसा लेकर आ रहे हैं, राइट? उसके बाद इन्वेस्टर में सिंगापुर, एमिरेट्स, जापान, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां डालना चाह रही हैं। और आगे भी काफी बड़ी बड़ी डील्स क्लोज होने वाली हैं। कौन कौन सी डील्स क्लोज होने वाली है ये हम आपको बताते रहेंगे, आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसमें हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए, अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वो ग्लोबल हब बन गया है। सबको दिख रहा है जी इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, इंडिया ग्रोइंग मोड पे है, डेवलपिंग मोड पे है, और इसीलिए सब अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में करना चाहते हैं ताकि इंडिया को सपोर्ट मिल सके और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अच्छी खासी कमाई हो सके। अब ये बिग पुश किस लिए है? ये बिग पुश इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो इस सर्च को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर्स वो कनेक्टिविटी होती है, वो चीजें होती हैं जो किसी भी सर्च को या किसी भी चीज को बढ़ाने में अपना पूरा हाथ रखती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये ड्राइवर्स कौन है जो इतना बड़ा बिग पुश दे रहे हैं, इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया की सिटीज के अंदर। तो सबसे पहले है ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट। जो भी कंपनीज हैं वो अल्टरनेटिव चाहती हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में उनको अल्टरनेटिव चाहिए जहां पे वो चीपेस्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सके अपनी कंट्रीज के अंदर, और वो सप्लाई चेन उनको इंडिया से मिलती है चाइना के बाद, क्योंकि उनको अल्टरनेटिव चाहिए। एक जगह लीड, एक कंट्री लीड कर रही है लेकिन अब उनको और भी कंट्रीज में से लीडिंग चाहिए, और इंडिया बेस्ट ऑप्शन है जहां से वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपना कर सकती हैं। दूसरी बात करूं डिजिटल एंड डेटा इकोनॉमी, जो डेटा सेंटर्स हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट जो बिजनेसेस है वो बढ़ रहे हैं, और इंडिया में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, बहुत अच्छे रेट पे बढ़ रही है। इसलिए भी फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड ओपननेस, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है उसमें फॉरेन इन्वेस्टिंग को बहुत इजी कर दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो रूल्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको बहुत इजी कर लिया है। इसमें न्यूनेस, नई नई चीजें लेकर गवर्नमेंट आती है, नई नई चीजें इनकॉर्पोरेट करती है, सो दैट जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो और वो इंडिया में अपना पैसा लगा सके। ग्रोथ स्टोरी इंडिया की, अगर हम डेमोग्राफिक्स की बात करें, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो इंडिया का जीडीपी लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने कितने टैरिफ लगा लिए, कितना कुछ लगा लिया, लेकिन इंडिया का जीडीपी नहीं रुक रहा है जी। इंडिया का जीडीपी अपने रफ्तार से बढ़ रहा है और इंडिया अब सेल्फ डिपेंडेंट भी हो रहा है। कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है ये भी आपको बहुत जल्द पता चलेगा। मैं एक वीडियो लेकर आई हूं, उसमें आरबीआई का क्या रूल बना है कि आरबीआई ने डॉलर को ही डिच कर दिया है, अपना सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कहां से कहां पहुंच गई है।
आगे बात करें स्टेट लेवल कंपटीशन, बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं, बैंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे डेली बेसिस पे नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं और इनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेने का। अब जो जो स्टेट्स में अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स हैं, जो स्टेट स्टार्टअप्स नए नए स्टार्ट कर रही हैं, नए नए इनोवेशन टेक्नोलॉजी ला रही हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं और वहीं से इनकी ग्रोथ स्टोरी शुरू हो जाती है। थोड़े से चैलेंजेस भी हैं, थोड़े से रिस्क फैक्टर्स भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जल्दी से इस पे भी नजर डाल लेते हैं। नेट इनफ्लो वर्सेस ग्रोस इनफ्लो। इंडिया का जो ग्रोस इनफ्लो है वो स्ट्रांग है और नेट एफडीआई जो है वो थोड़ी सी वीक है, तो उसके वो भी एक चैलेंज हो सकती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अनइवन ज्योग्राफिक स्प्रेड, इंडिया का जो स्टेट है वो अनइवन ज्योग्राफिकल स्प्रेड शेयर करता है और इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है उन इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए जो रियल एस्टेट बिजनेस में है और उनके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, यस गवर्नमेंट ने ईज ऑफ पॉलिसी तो कर ली है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बॉटलनेक्स होते हैं जिनको ओपन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लाने के लिए। ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल ग्रोथ जो है वो स्लो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट का फ्लो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या होगा, गवर्नमेंट बोरोइंग्स कितनी रहने वाली है, उसके हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट बहुत डिपेंड करता है। इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, इम्प्लीमेंटेशन का रिस्क का मतलब ये है कि एफडी आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो आ गई लेकिन उस इन्वेस्टमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को कैसे और कहाँ इम्प्लीमेंट की जाए। प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन उन प्रोजेक्ट्स पे काम बहुत स्लो होता है, तो जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर आया है वो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट में ही खर्च हो, कहीं और खर्च ना हो। कॉस्ट और एक्सपेंसेस कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लाने का। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है क्योंकि कंटिन्यू ग्रोथ देखी जा रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया के अंदर। कंटिन्यूसली बड़े बड़े डील्स साइन हो रहे हैं, बड़े बड़े पेपर्स साइन हो रहे हैं जिससे कि नए नए फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं और वो पूरे ग्रोथ लाने के चांसेस हैं। अ चांस फॉर लैगिंग स्टेट्स, यानी कि वो स्टेट्स जो अभी पीछे हैं वहां पे भी ये इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बात करूं, जैसे इसमें उत्तर प्रदेश की बात करी है, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन लैंड है, तो उस लैंड में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इन्वेस्टर आगे आ सकते हैं। और एक ये भी फ्यूचर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे और भी जो सिटीज है जहां पे लैंड है बट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, माइंडसेट की कमी है, रियल एस्टेट बिजनेस की कमी है, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है और लोग अपना इन्वेस्टिंग के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, नया हब क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा मेगा डील्स आने वाली हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो आंकड़ा खाली अभी तक का था लेकिन और भी डील्स साइन हो सकती हैं। 2026 में आशा है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी डील्स साइन होने वाली है। वो डील्स क्या होंगी वो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके बीच में हेल्दी कंपटीशन चलता रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को लेके। ये हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ावा दे सकता है कि और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आए। इंडिया को बस एक चीज करने की जरूरत है, जो अपने अनाउंसमेंट्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखाए, जो भी चैलेंजेस हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें ताकि इंडिया में अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके। एट द एंड हम यही कर सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, रियल डील साइन होने वाली है, नए नए सेक्टर्स में डील साइन होने वाली है। अभी तो हमने थोड़े से सेक्टर्स की बात करी है लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स बचे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स बचे हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट हो सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम तो बस यही एक दुआ करेंगे कि ये जो डील्स हैं ये और साइन होती रहे, इंडिया में और इंफ्रास्ट्रक्चर आता रहे और डेवलपमेंट हो सके।
एंड इंडिया अपनी ग्रोथ रेट से और भी आगे ग्रोथ कर सके, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें 4 चांद लग सके, वो ग्रोथ का स्लोप हमेशा ऐसे रॉकेट की तरह उड़ता रहे, नीचे कभी ना आए। और वो नीचे नहीं आएगा अगर हम इंडियंस ये तय कर लें कि जितने भी हमारा पास फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है या जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं उनका हमें एफिशिएंटली यूज कैसे करना है, अगर वो समझ में आ जाएगा तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल 4 चांद जैसी हो जाएगी और इंडिया और भी आगे ग्रो करता रहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं एकता आहूजा जुड़ी रहूंगी आपके साथ। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर आपको जॉब लिंक्स चाहिए जो हम फाइनेंस वाला पे जॉब्स लाते हैं या वीकली जॉब अपडेट्स लाते हैं, उसके लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। जाइए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, एंड साथ ही अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट BFSI की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हमारी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड इंटरव्यू सीरीज है, उसको देखिए। इंटरव्यू में इंग्लिश कैसे बोले उसकी सीरीज है, वहां पे जाइए, pw.live पे जाइए, एनरोल करिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।